पीछे थे और पीछे सीधे थे ना, पीछे रहो, मैं आगे घुसा, मैं पीछे घुसा था। सर, आज कैच द रेन का प्रोग्राम का प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। कई महीनों से कैच द रेन पर प्रोग्राम चल रहा था, उसके लिए तैयारियां हो रही थी। देखिए, आज का ये कार्यक्रम जिसे प्रारंभ किया गया तो उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो 2 साल पहले 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम जल शक्ति अभियान के नाम से 256 ऐसे जिले जो कंपैरेटिवली देश में वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया था। 5 बिंदुओं को लेकर के हमने जो पिछली बार कार्यक्रम किया था, उसकी निश्चित रूप से आशातीत सफलता उसमें मिली, उत्साहजनक परिणाम आए। देश के सभी सांसद साथियों ने भी कहा कि ये पूरे देश भर में होना चाहिए। हमने पिछले वर्ष इसकी रचना की थी, लेकिन पैंडेमिक के लॉकडाउन के कारण से उसकी मजबूरियों के चलते हम उसको उस स्तर पर नहीं ले जा पाए। हमने कुछ सरकारी संस्थानों में, उनकी प्रीमाइसेस में, राज्य सरकारों की संस्थाओं के प्रीमाइसेस में इस तरह के कार्यक्रम को किया था। लेकिन इस बार पिछली बार के छूटे हुए काम को और अधिक व्यापक रूप में कर सकें, इस दृष्टि से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, जहाँ कहीं भी बूंद बारिश की गिरे उसे हम संचित करें, क्योंकि संचय और संरक्षण ही एकमात्र समृद्धि का मार्ग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन के अनुरूप हमने देश भर में इस तरह की जागरूकता के लिए नेहरू युवक केंद्र और अन्य संस्थाओं को साथ में रोपिन किया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस जागरूकता का कार्यक्रम जो आज इस लॉन्च से पहले किया गया था, उसमें 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी सहभागिता व्यक्त की। निश्चित ही एक नई जल क्रांति का सूत्रपात इसके माध्यम से देश में होने वाला है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि समृद्धि का मार्ग जल संचय के मार्ग से जाता है, देश के सशक्तिकरण को अब का मार्ग भी जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। और जैसा उन्होंने कहा कि वी आर द कस्टोडियंस, हम इसके जो है पिछली पीढ़ी से जो पानी प्राप्त हुआ है वो हमारी धरोहर है, हम उसके मालिक नहीं हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को उसे और बेहतर अवस्था में हस्तांतरित करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, और देश इस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़े, ऐसी अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सर, एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम जो आज हुआ केन बेतवा का, जो बहुत दशकों से रुका प्रोजेक्ट था, एक बार फिर से उसे रास्ता मिला और एक बार फिर से वो क्रियान्वित हो रहा है। कब ये खत्म होगा? अगले साल यूपी में इलेक्शन भी है सर। देखिए, ख़त्म कब होगा, ये तो 30 ऐसे पर्सपेक्टिव नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में लिंक आइडेंटिफाई किए गए, इसलिए उसके बारे में तिथि घोषित करना मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता नहीं है। केन बेतवा नदी परियोजना के जोड़ने के लिए जो उसकी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस थी, वो लगभग सारी क्लियरेंसेस मिल चुकी हैं। आज राज्यों के बीच में सहमति बनी। शीघ्र ही मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा इसका शिलान्यास होगा और बहुत जल्दी बुंदेलखंड का ये सपना पूरा होगा। सर, अभी तक आकांक्षी जिलों में ये योजना थी जल संरक्षण की, अब इसे 700 जिलों में लेकर जाएंगे, तो उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है, क्या कुछ अलग होगा उन आकांक्षी जिलों के? मैं आपकी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। आकांक्षी जिलों में इस परियोजना नहीं थी। जो 252 जिले जो आइडेंटिफाई किए गए थे, वो ऐसे जिले थे जहाँ पानी की कमी है। जिन राज्यों में पानी की ज़्यादा कमी है, जिन जिलों में भूगर्भ का जल स्तर जो है वो एक मानक स्तर से नीचे चला गया है, वो ओवर स्ट्रेस्ड है या क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, ऐसे जिलों के ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें काम प्रारंभ किया गया था। लेकिन साथ ही साथ इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस रहे, ऐसा देखने के लिए जिस राज्य में अगर अंडर द ग्राउंड वाटर जो है वो बिलो द बेंचमार्क नहीं है, लेकिन फिर भी उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में वहाँ अगर भूगर्भ का जल स्तर कम है, तो उन जिलों को भी सम्मिलित किया गया था। तो ऐसे सारे 252 जिलों के कुछ लगभग 1500 ब्लॉक्स में हमने काम किया था। लेकिन अब की बार हम इसको पैन इंडिया बेसिस पर ले जा रहे हैं, जहाँ देश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक ब्लॉक में इस पर काम हो। और मैं ये मानता हूँ कि जब सारा देश जल संरक्षण के अभियान में एक साथ जुटेगा, करोड़ों हाथ जब एक साथ जुटेंगे, तो निश्चित रूप से देश में जल समृद्धि का एक नया मार्ग। बिल्कुल 12 महीने। तो इसमें जो अभी जो प्लान हो रहा है केन बेतवा के जो कनेक्शन जो होगा, तो जो फ्लो अभी है उसके कनेक्शन में कम नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। केन और बेतवा दोनों नदियों के
हाइड्रोलॉजी को डिसाइड करके दोनों राज्यों के पानी के बंटवारे को डिसाइड करके सारे व्यापक अध्ययन के बाद में इस तरह का निर्णय लिया। सर ये जल जीवन मिशन में एक और ये है कि वाटर क्वालिटी पे आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्या बेंचमार्क होंगे वाटर क्वालिटी? ये देश में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर के और गुणवत्ता की जांच को लेकर के कोई ऑर्गेनाइज व्यवस्था नहीं थी। आप और हम अपने अगर रक्त की जांच करानी हो तो बहुत आसानी से हमारे पड़ोस में कहाँ खून की जांच हो सकती है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ जाकर के करा सकते हैं। लेकिन पीने का पानी जो हमारे शरीर के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसकी जांच का कोई भी ऐसा न तो प्रोटोकॉल था और न ही ऐसी पब्लिक के लिए अवेलेबल ऐसी कोई लेबोरेटरीज थी। जल जीवन मिशन में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश भर के हर एक जिले, हर एक ब्लॉक पर इस तरह की जो है NABL एक्रेडिटेड लैब्स एस्टैब्लिश हों, इसको जो सुनिश्चित करने की दिशा में काम प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, हम प्रत्येक गांव में महिलाओं को 5 महिलाओं को ट्रेन करके उनको ऐसे फील्ड टेस्टिंग किट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो गांव के पानी को, गांव में गुणवत्ता को जांच सकें। इससे आगे बढ़ करके भी हमने जो सेंसर बेस ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को देश भर के, दुनिया भर के ऐसे सारे स्टार्टअप्स को आमंत्रित करके उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन आयोजित किया था कि हम इस तरह के सेंसर्स को डेवलप कर सकें जिन सेंसर्स के माध्यम से हम पानी की गुणवत्ता की भी जांच कर सकें और साथ साथ में उसकी क्वांटिटी, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का जो फंक्शनैलिटी फैक्टर है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, निर्देश था कि फंक्शनैलिटी का आधार जो है वो समुचित मात्रा, सुरक्षित जो है वो क्वालिटी और कंटिन्यूटी, ये तीनों होनी चाहिए। नित्यता, नियमितता और निरंतरता, ये सभी जो है, और उचित गुणवत्ता, ये सभी फैक्टर उसमें रहने चाहिए। तो हम सेंसर बेस टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से भी इसका अध्ययन कर रहे हैं और अभी हमने हाल ही में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिस पर देश भर में बनने वाली इन सारी लेबोरेटरीज में जितने भी सैंपल्स के रिक्विजिशंस आएंगे उनसे लेकर के उनकी जो रिपोर्टिंग्स होंगी वो सारी एक जगह एग्रीगेट होगी और ये जो रिपोजिटरी बनेगी ये निश्चित रूप में आने वाले समय में देश में वाटर क्वालिटी में आने वाले चेंजेस, मौसम के कारण से, ड्राउट्स के कारण से, बरसात की कमी के कारण से, पानी के संरक्षण के कारण से आने वाले सकारात्मक परिवर्तन, इन सब को हम जो है वो अध्ययन भी कर पाएंगे और उसके अनुरूप पॉलिसी प्लानिंग भी की जा सकती है। सर, कावेरी गोदावरी लिंक तो कब होगा, क्या है? देखिए, अंततः राज्यों को जो है, जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने जिस तरह से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, अंततः राज्यों को अपने बीच में सहमति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जल हमारे संविधान के अनुरूप राज्यों का विषय है। जब राज्य इसमें सहमति व्यक्त कर देंगे, जिस दिन उनके बीच में सहमति बन जाएगी, निश्चित रूप से हम उन्हें भी आगे लेकर। खास डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक के बारे में बताना चाहेंगे?